प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स है, इसका पेपर सॉल्यूशन जो है कर रहे थे 2024 का, या पेपर एनालिसिस कर रहे थे। तो इसमें कई सारे सवाल मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब कुछ और सवाल हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ फॉलोइंग रेलवे ट्रैक। मतलब जो भी कंपोनेंट है रेलवे ट्रैक का, उसके फंक्शन बताने हैं। तो सबसे पहला है फिश प्लेट, फिर टाई बार, फिर है स्क्रू स्पाइक एंड चौथा है हुक बोल्ट। फिश प्लेट एक मेटल बार बोल्टेड होता है टू द एंड ऑफ टू रेल, जो ज्वाइंट करता है देम टुगेदर इन रेलवे ट्रैक। इसका मेन फंक्शन होता है मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ रेल्स एट ज्वाइंट, प्रोवाइड अलाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी टू द ट्रैक, हेल्प डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेसेस एट द रेल ज्वाइंट, और चौथा रिड्यूसेस इम्पैक्ट फोर्सेस व्हेन अ ट्रेन पासेस ओवर द ज्वाइंट। दूसरा है टाई बार। टाई बार इज अ स्टील रॉड। टाई बार जो है ये एक स्टील रॉड होता है और बार होता है जो कि यूज किया जाता है इन रेलवे ट्रैक टू कनेक्ट पैरेलल रेल्स, रेल्स को पैरेलली कनेक्ट करने के लिए, स्पेशली इन नैरो गेज और मीटर गेज ट्रैक। फंक्शन मेंटेन करेक्ट गेज डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स। दूसरा प्रिवेंट lateral movement of rails due to train load, and increases stability of a track on weak formation. तीसरा है स्क्रू स्पाइक। स्क्रू स्पाइक जो है ये थ्रेडेड फास्टनर होता है जो यूज किया जाता है रेल और स्लीपर्स को कनेक्ट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, प्रोवाइडिंग स्ट्रोंगर ग्रिप देन ऑर्डिनरी रेल स्पाइक्स। फंक्शन बात किया जाए तो होल्ड द रेल फर्मली टू द स्लीपर टू प्रिवेंट मूवमेंट एंड प्रोवाइड्स वेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रीप, रेल क्रीप जो कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है। एंड नेक्स्ट, used with the concrete sleepers for high speed and heavy load tracks. And next, allow easy replacement and maintenance compared to the ट्रेडिशनल स्पाइक्स। तो ये जो है ये आपका यहाँ पे फंक्शन था स्क्रू स्पाइक का। अगला है हुक बोल्ट। क्या है? हुक बोल्ट। हुक बोल्ट एक कर्व्ड बोल्ट होता है जो यूज किया जाता है टू फास्टेन रेल ज्वाइंट, रेल ज्वाइंट को फास्टेन करने के लिए, स्पेशली इन गियर ब्रिज और स्पेशल ट्रैक कंडीशंस। फंक्शन बात किया जाए तो प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ इन फास्टनिंग रेल्स ऑन ब्रिज। दूसरा इंश्योर्स फर्म एंकरेज वेयर ट्रेडिशनल बोल्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड। एंड तीसरा हेल्प्स इन securing guardrails to prevent derailment in sharp curves। तो ये हमारा क्या था? चार रेलवे ट्रैक का कंपोनेंट थे जिसके फंक्शंस और उसका थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशंस जो है हमने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि यहाँ तक काफी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रैक कैपेसिटी। ट्रैक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रैक कैपेसिटी एक मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन होता है दैट कैन ऑपरेट ऑन रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक पे ऑपरेट किया जाता है विद इन अ गिवन टाइम while maintaining safety and efficiency। सेफ्टी और इफिशियंसी को मेंटेन करते हुए वह मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन जो ऑपरेट किया जा सकता है रेलवे ट्रैक पे एक गिवन टाइम में, उसे कहा जाता है ट्रैक कैपेसिटी।
ट्रैक कैपेसिटी डिपेंड करता है ट्रैक डिजाइन, सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन स्पीड और स्टेशन स्पेसिंग के ऊपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग द लाइन कैपेसिटी। लाइन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स होता है हाँ, ट्रैक कैपेसिटी का। पहला होता है थियोरेटिकल कैपेसिटी और एक होता है प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल में क्या होता है कि एक आइडियल कंडीशन ले लिया जाता है, उस आइडियल कंडीशन में जो भी मैक्सिमम पॉसिबल ट्रेन मूवमेंट होता है उसको जाना जाता है। बट प्रैक्टिकल कैपेसिटी में एक एक्चुअल ट्रैक पे, जो रेलवे ट्रैक है उस पे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ट्रेन मूव कर रहे हैं इन एक पार्टिकुलर टाइम और सेफ्टी और इफिशियंसी को मेंटेन करते हुए उसमें कंसीडर करना डिले, मेंटेनेंस, ऑपरेशनल फैक्टर्स, तो वो प्रैक्टिकल ट्रैफिक ट्रैक कैपेसिटी जो है निकल कर आएगा। मेजर्स टू इंक्रीज लाइन कैपेसिटी, तो सबसे पहला है आपका ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। ट्रैक का इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके हम जो ट्रैक की कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम को इन्हेंस करके भी हम, है ना, सिग्नलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम को इन्हेंस करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रैक कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा है ऑपरेशनल एंड शेड्यूल इंप्रूवमेंट। देखो, ट्रेन की स्पीड को अगर हम बढ़ाते हैं सेम टाइम फ्रेम में तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन को मूव करवाया जा सकता है, और जो स्टॉपेज टाइम है वो कम करेंगे तब। कई बार क्या होता है कि रेल रेड सिग्नल ट्रैक पे आ गया तो 5-5 10-10 मिनट तक रुका पड़ा है ना, रुका पड़ा है। तो वो चीजें यहाँ पे मतलब जो स्टॉपेज टाइम है उसको कम करना है। तो स्टॉपेज टाइम कम होगा तो जो ट्रैक कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। वैगन एंड लोकोमोटिव इफिशियंसी, वैगन और लोकोमोटिव इफिशियंसी यूज करेंगे हायर कैपेसिटी वैगन और कोचेज को। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ ट्रेन्स की वो कम हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी जो है हमारा वैगन्स या कोचेस का वो अगर बढ़ता है तो ट्रेनें कम चलेंगी। ट्रेनें कम चलेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को या जो भी हमारा गुड्स है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो लोकोमोटिव है उसको हाई पावर लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि ट्रैवल टाइम कम लगेगा और थ्रूपुट जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ पे बताए, और भी क्वेश्चंस है जिसके साथ मैं आपको बात करूंगा, बट अभी के लिए मैं फिलहाल यहीं पे इस चीज को स्टॉप करता हूँ, और अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।